Hello students, good afternoon. I am Harshita from Learning World classes. So, I am back with an interesting topic, that is question words. So, welcome to the video on question words. Today we will going to explore the essential words that help us to ask question and seek information. Okay, as we all know that question words are the building blocks of communication. जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं या वार्तालाप करते हैं, द क्वेश्चन वर्ड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह उसमें काम करते हैं. ठीक है. सो बेसिकली नॉर्मल सी लैंग्वेज में व्हेन वी आर आस्किंग क्वेश्चन, इट इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर लर्निंग एंड कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं अपने टीचर से, पेरेंट्स से, कुछ ना कुछ आप नया सीखते हैं, तो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपको वो दोबारा सीखने के लिए क्या करना होता है? बस जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन. जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. सो क्वेश्चन इसी तरीके से, जो क्वेश्चन होता है ना, यानी कोई भी प्रश्न, उसकी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है हमारे लाइफ में, जिसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ क्वेश्चन. यानी कि विदाउट क्वेश्चन हमारी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी, है ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं या आपके पेरेंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, आपको कुछ ना कुछ बताते हैं. जब तक आप क्वेश्चन पुट नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ इतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी जितने आप उसको क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हो. ये क्या करता है? ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, क्यूरियोसिटी को फॉस्टर करता है ना. कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कितने सवाल करते हैं, ये क्या है, कैसे, कौन, कहाँ, कब, कैसे, है ना. तो क्यूरियोसिटी को फोस्टर करता है. वहीं पे हमारी लर्निंग को भी प्रमोट करते हैं क्वेश्चंस. जो हमारी लर्निंग होती है, जो हम सीख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन से ही तो हम और सारी चीज़ें सीख पाते हैं. हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको एनहेंस कर पाते हैं. हमारे जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको क्लैरिफाई कर पाते हैं, है ना. एंड ऑल्सो बिल्ड रिलेशनशिप्स. ओके, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे सामने वाले में, जो भी आपका टीचर है, ट्यूटर है या जो भी है, तो जब तक आप रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करोगे तो आपको लर्निंग में भी कहीं ना कहीं वो बॉदर करेगी वो चीज़, कि जब तक आपके रिलेशन अच्छा नहीं होगा. ओके. एंड ऑल्सो क्वेश्चन ऑल्सो एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन. यानी कि जिस तरीके से हम अपने आप के बारे में या फिर जो जो चीज़ें होती हैं अपने इम्प्रूवमेंट के आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए वी कैन ऑल्सो यूज़ क्वेश्चंस, है ना. तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछना कोई गलत बात नहीं है. इट कैन ऑल्सो गिव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग. ठीक है. सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो. तो आप ये डेली वर्ड्स आप अपने डेली बेसिक कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम उसको एक सिंप्लीफाई मैनर में सीखेंगे कि जो आप वर्ड बोलते हो इंग्लिश में, उसका हिंदी में मीनिंग क्या है. अगर आपको हिंदी में पता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वो भी आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो गेट रेडी टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. ठीक है. अब आपको क्वेश्चन पूछने के लिए आपको माइंड में ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा कि अगर हमें बोलना है कैसे हो तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे. अगर आप पढ़ोगे इंग्लिश में तो ऑब्वियसली बात है आपको समझ में आ जाएगा. सो इन दिस वीडियो वी विल कवर द फंडामेंटल्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स विद देयर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. ऑलराइट. सो लेट गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्या. स्टार्टिंग से ही जब भी आप अपना दिन शुरू करते हो, कुछ ना कुछ हम ज़रूर बोलते हैं, क्या है, क्या हो गया, क्या करना है, कैसे करना है. कितने क्वेश्चन होते हैं हमारी डेली लाइफ में. तो बस यही हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं. ऐसे ही क्या, व्हाट इज़ योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हो या तुम क्या करते हो. ठीक है. एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम. तो इसमें क्या होता है ना, क्या क्या जो वर्ड है उसको इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट. व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ओके. व्हाट इज़ इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है. ऑलराइट. सेकेंड वन इज हु. हु को हिंदी में कहा जाता है कौन. कौन, जब आप किसी पर्सन के बारे में बात करते हो ना, बेल बजी, आप बोलते हो ना कौन है. हु इज कमिंग, कौन आ रहा है. हु इज ऑन द गेट, कौन है गेट पर. हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड कौन है. हु इज़ द PM ऑफ आवर इंडिया, हमारे इंडिया का PM कौन है. तो जब हमें बात करनी होती है कौन, यानी कि यहाँ पर इसका जो आंसर आपको आएगा वो किसी ना किसी पर्सन, यानी कि एक प्रोनाउन में या फिर नाउन में आपका आंसर आएगा. ठीक है. फिर आता है वेयर. वेयर माने कहाँ.
वेयर जो है वो आपके किससे रिलेट करता है, कोई ना कोई प्लेस से रिलेट करता है, लाइक कोई चीज़ कहाँ पर हो रही है, लाइक वेयर आर यू वर्किंग, तुम कहाँ काम कर रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा हाउस कहाँ पर है, वेयर इज़ योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। तो कहाँ डिनोट्स, यानी वेयर डिनोट्स द प्लेस, स्थान, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हेन। व्हेन माने कब, यहाँ पे बात हो रही है टाइम पीरियड की। व्हेन विल यू अराइव, तुम कब तक पहुँचोगे, है ना। व्हेन आर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, यानी हमारे इंडिया को आज़ादी कब मिली। व्हेन यू गेट अप, तुम कब उठते हो। व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाई। वाई माने क्यों, रीज़न, क्यों क्यों पूछा जाता है, रीज़न के लिए। वाई आर यू टेजिंग हर, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो, तंग क्यों कर रहे हो। वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आए हो, या वाई आर यू कमिंग लेट, तुम इतना लेट क्यों आए हो, या वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो, ठीक है। फॉर द रीज़न, जब हमें कोई रीज़न सीख करना होता है तो वी विल यूज़ द क्वेश्चन वर्ड वाई। And always make sure that if you are asking any question, don't forget to put an question mark. आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना होगा जब आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। ऑलराइट, सिक्स्थ पे आते हैं, दैट इज़ हाउ, मतलब कैसे, यानी कि किस मैनर में, किस तरीके से, ठीक है। हाउ कैन यू मैनेज योर वर्क, तुम अपना काम किस तरीके से मैनेज करते हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, है ना। हाउ का हम नॉर्मली बोलते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो, राइट। तो हाउ का आ जाता है लाइक किस तरीके से आप किसी मैनर के बारे में आप बात कर रहे होते हो, कैसे कोई चीज़ कैसे हो रही है, या फिर जैसे कोई नई डिवाइस आ गया है तो बोलेंगे ना हाउ इट कैन बी स्टार्टेड, यानी कि किस तरीके से स्टार्ट होगी, या हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करेगी, ठीक है, प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज विच। विच माने कौन सा, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम यहाँ बात करें कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला। सो विच इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट या मन पसंदीदा कलर कौन सा है, ठीक है। लाइक विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, विच इज़ योर ड्रेस, बहुत सारे ड्रेसेस रखेंगे, विच इज़ योर ड्रेस, ओके। विच इज़ योर पेन, या तुम्हारी बुक कौन सी है तो विच इज़ योर बुक, ठीक है। कौन सी या किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए वी विल यूज़ द क्वेश्चन वर्ड विच। नेक्स्ट वन इज हुज, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है किसका या किसकी। हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है। हुज पेंसिल इज दिस, ये पेंसिल किसकी है। हुज नोटबुक इज दिस, ये नोटबुक किसकी है, ओके। यानी कि किसी का पोजीशन के लिए हम यूज़ करते हैं हुज, यानी कि कोई चीज़ किससे रिलेटेड है या किसकी है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज whom, यानी किसे। whom did you meet, whom did you meet, यानी तुम किससे मिले, जब हम बात करते हैं किससे, ओके। whom किसे या किसको, जैसे टू whom आर यू स्पीकिंग, आप किससे बात कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन वर्ड्स लाइक व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, हुज, whom, ऑलराइट। सो ऑलवेज यूज, हमेशा ये बात हमेशा आपको याद रखनी है दैट इफ़ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन प्लीज़ पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बिना आपका क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, और उसके बिना उसके आपको वो सेंस नहीं आ पाएगी जो एक क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में आनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर दिस कंटेंट यहाँ पर आपके लिए 2 टास्क है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर यू स्टडिंग, यहाँ पे आप वेयर लगाओगे या विच लगाओगे। नेक्स्ट इज डैश इज योर बुक, व्हाट और विच, ओके। आप इन दोनों के आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, लाइक जब भी आप किसी बात को या किसी बारे में कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। इनको हम बेसिकली WH फैमिली भी बोल सकते हैं बिकॉज इसमें सभी वर्ड्स एक्सेप्ट हाउ, सारे वर्ड्स WH से स्टार्ट होते हैं, बट इसमें जो हाउ है वो एक्सेप्शन है जो कि उसमें H से स्टार्ट हो रहा है, बाकी इसको आप WH फैमिली वर्ड्स भी बोल सकते हो या रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी एंड आई होप दैट यू ऑल आर अवेयर नाउ अबाउट दीज क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको मीनिंग पता लग गए हैं, एक एक एग्जाम्पल आपको मिल गया है। नाउ आपने अब खुद से ट्राई करना है कि हाउ कैन यू राइट ऑल दीज क्वेश्चन वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। आपको खुद से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, ठीक है। और फिर साथ ही साथ आप उनकी हिंदी ट्रांसलेशन करके देख सकते हैं या फिर उनके आंसर्स को भी लिख कर देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने जो चीज़ें पढ़ ली हैं वो एक रिवाइज हो जाएंगी, रिकैप हो जाएगा एंड आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर
हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द notification of our upcoming videos. Okay, stay tuned for the new and other topics. Thank you. Bye bye.